सज्जनों और भक्तों, आज हम एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व की कथा में प्रवेश कर रहे हैं जिनकी भक्ति, प्रेम और करुणा की धारा ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है, उन्होंने भक्ति आंदोलन में एक नई ऊर्जा का संचार किया और हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से ईश्वर प्रेम का संदेश फैलाया। आइए उनके जीवन, शिक्षाओं और ईश्वर के नाम की महिमा को समझने का प्रयास करें। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में हुआ था। उनका बाल्यकाल का नाम विशंबर रखा गया, लेकिन स्नेह से उन्हें निमाई कहा जाता था। वे बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी थे और युवा अवस्था में एक विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हालांकि सांसारिक ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने के बावजूद उनके हृदय में ईश्वर प्रेम की प्यास बनी रही। साधकों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसा व्यक्तित्व जो स्वर्ण जैसे तेजस्वी रूप में, मधुरता भरे स्वर में और पूर्ण भक्ति में डूबा हुआ हो, गांव गांव, गली गली हरि नाम का कीर्तन करता हुआ नाच रहा हो? वही थे गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य देव। उनके भीतर की उस अगाध तृष्णा का आरंभ तब हुआ जब वे नदिया के सुप्रसिद्ध विद्वान से एकाएक विरक्त भाव विहल साधक बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु को आत्म साक्षात्कार की वह चिर प्रतीक्षित झलक मिली जब उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ली और कृष्ण नाम का जाप प्रारंभ किया। दीक्षा के बाद उन्होंने नाम का जप करना शुरू किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ ही समय में यह मंत्र उनकी श्वास में समा गया। नाम अब केवल उच्चारण नहीं रहा, वह उनके रोम रोम का कंपन बन गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती, शरीर पुलकित होता और हृदय विरल में जलता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निवारपनम, अर्थात नाम संकीर्तन से चित्त का दर्पण स्वच्छ होता है और सांसारिक रूपी आग शीतल होती है। जब एक बार नाम हृदय को छू लेता है तो वह न ज्ञान का अभिमान बचता है, न कर्म की अहमता। सिर्फ बचता है तो प्रेम, शुद्ध, निर्मल और पूर्ण समर्पण से भरा प्रेम। संकीर्तन मात्र गीत नहीं, भावों की क्रांति है। महाप्रभु ने कीर्तन को साधना का माध्यम नहीं, साक्षात भगवत दर्शन का मंच बनाया। वे कहते थे, जब हम नाम का संकीर्तन करते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण उस ध्वनि में प्रकट होते हैं। नवद्वीप की गलियों में जब उनका संकीर्तन प्रारंभ होता तो लोग सब काम छोड़कर दौड़ पड़ते। कभी कोई रोता, कोई हंसता, कोई नाचता और कोई तंद्रा में समाधिस्थ हो जाता। यह कोई साधारण भाव नहीं था, यह नाम में डूबा जीव का परमात्मा से मिलन था। कलयुग में नाम ही प्रभु है। चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते, कलौ नास्त्येव गतिर्न्यथा हरिर्नामैव केवलम। कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, सिर्फ हरि नाम ही एकमात्र मार्ग है। कलयुग में ना ध्यान ठीक से हो पाता है, ना यज्ञ,
ना तप है ना त्याग, लेकिन एक चीज है जो हर किसी को सहज रूप से उपलब्ध है, भगवान का नाम। नाम ही सखा, नाम ही सब कुछ। महाप्रभु कहते थे, नाम ही मेरा भोजन है, नाम ही मेरी निद्रा है, नाम ही मेरी सांस है। मैं कृष्ण के नाम में जीता हूँ और उसी में मर जाना चाहता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि भगवान को कैसे पाया जाए, उन्होंने कोई लंबा प्रवचन नहीं दिया, सिर्फ एक बात कही, नाम लो, मन से लो, प्रेम से लो और सब भूल जाओ। एक बार संकीर्तन के दौरान महाप्रभु इतना भाव विभोर हो गए कि वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रु बहते रहे, हृदय धड़कना बंद हो गया और श्वास रुक सी गई। लोग डर गए कि कहीं प्रभु को कुछ हो गया, लेकिन तभी एक भक्त ने धीरे से उनके कान में कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चमत्कार हुआ। महाप्रभु की आंखों से आंसू बहे और होठों पर मुस्कान लौट आई। वे बोले, नाम ही मेरे प्राण है। साथियों, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि आत्म साक्षात्कार किसी कठिन साधना का परिणाम नहीं, बल्कि एक सरल, भावपूर्ण और निस्वार्थ भक्ति का प्रसाद है, और उसका एकमात्र साधन है भगवान का नाम। तो क्या हम भी उस नाम की शक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्या हम भी दिन में कुछ क्षण अपने प्रभु को पुकार सकते हैं? महाप्रभु कहते हैं, बिल्कुल। प्रभु से प्रेम करो नाम के माध्यम से, और देखो स्वयं प्रभु तुम्हारे भीतर उतर आएंगे।